Okay. Good morning to all. Good morning अनुष्का, गरिमा, कोमल. Okay. क्या हाल है भाई? बस हम भी बढ़िया है. बढ़िया बेटा. ठीक है. चलो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने शायद ये वाला क्वेश्चन किया था लास्ट. क्वेश्चन नंबर 13 गेट 12. कौन सा क्वेश्चन किया था लास्ट, एक बार बता दो. 13th किया था हमने. ठीक है. चलो, क्वेश्चन नंबर 14 देखो एक बार. Okay. If in the word splendor, first word क्या है? Splendor, right? All the vowels are changed to the next letter. Correct. तो vowel यहाँ पर कौन कौन से बेटा? Right. हमारे पास दो vowel है, E और O. All the vowels are changed to the next letter. तो E का क्या हो जाएगा? F. And O का क्या हो जाएगा? P. And all the consonants are changed to the previous letter. तो S का क्या हो जाएगा? R. O. K. M. C. Q. राइट. समझ आया क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया क्या? ठीक है. तो क्या पूछ रहा है? if these changes are done, then which of the following letter is fourth from the right hand? ठीक है. जो तो लेटर इज फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, तो कौन सा हो जाएगा? राइट. ओके. ये जो क्वेश्चन है, क्या इसमें जरूरत थी जो हमने किया? हमने जो किया क्या इस चीज की जरूरत? सर हम डायरेक्ट भी हम सीधे देख सकते हैं. फोर्थ कौन है? N और उसका M. हाँ, मतलब वही कहने की बात है कि क्या करते हैं डायरेक्टली यहाँ से फोर्थ को पिक करते हैं और उसमें कॉन्सोनेंट है या वोवल है उसके अकॉर्डिंग काम कर देते हैं. ये जो क्वेश्चन पूछा गया इस केस में तो आप डायरेक्टली कर देते हैं. अभी जस्ट ज्वाइन किया. चल रिपीट कर दो. दो मिनट रुक जाते हैं. 11:10 से स्टार्ट करेंगे. ठीक है. ओके. तब तक किसी को कोई डाउट है किसी भी तरह का तो पूछ सकता है. 11:10 से क्लास स्टार्ट करेंगे. किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है. ओके. नहीं है. चलो देखो ध्यान से. ये वर्ड क्या दिया हुआ है बेटा? आपको स्प्लेंडर दिया हुआ है. करेक्ट. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऑल द वोवल्स आर चेंज टू द नेक्स्ट लेटर. ठीक है. तो यहाँ पर वोवल कौन कौन से आपके? ई.
इसको नेक्स्ट लेटर में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा एफ, और यहाँ पर वोवेल कौन सा है ओ को नेक्स्ट में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा एंड ऑल द कॉन्सोनेंट्स आर चेंज टू द प्रीवियस लेटर। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट कौन कौन सी एस, इसको प्रीवियस में चेंज करोगे तो क्या आएगा आर, इसको प्रीवियस में चेंज करोगे तो क्या आएगा ओ, इसको प्रीवियस में चेंज करोगे तो क्या आएगा के, इसको प्रीवियस में चेंज करोगे तो क्या आएगा एम, इसको प्रीवियस में चेंज करोगे तो क्या आएगा सी, इसको प्रीवियस में चेंज करोगे तो क्या आएगा क्यू। समझ आया? यस सर। समझ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड। सो फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, वन टू थ्री फोर। ठीक है, हम लोग ये बोल रहे थे, मैं आपसे ये बोल रहा था कि इस क्वेश्चन में इतना करने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी इसमें जरूरत करने की, कारण क्या था, रीजन ये था कि आप डायरेक्टली इसी वाले पर्टिकुलर वर्ड में फोर्थ पे चले जाते राइट से, ये कॉन्सोनेंट ऐसे एक बढ़ा देते हैं, आपका काम हो जाता। सॉरी कॉन्सोनेंट है तो -1 कर देते हैं यहाँ से, तो आपका काम हो जाता है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में मैं आपसे ये बोलता इस वाली लाइन के बाद अगर मैं यहाँ पर बीच में एक लाइन और लगाता, then all the alphabets are arranged in alphabetical order from left to right। फिर क्या करते, इतना लगा देता और उसके बाद आपसे पूछता, इतना करने के बाद फिर आपसे क्वेश्चन पूछता आगे का, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड। फिर क्या करते हैं आप लोग, फिर तो आपको करना पड़ता ना प्रोसेस। बताओ फिर क्या करते हैं, अगर ये लाइन होती तो अब आपको क्या करना पड़ता, आपको अरेंज करना पड़ता किसमें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो कैसे करते, सी एफ, फिर तब पी आता सर। हाँ एम एन ओ पी क्यू, ओके के रह गया ना, के एम ओ पी क्यू आर हो गया। तो अब इस केस में आंसर क्या होता है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस केस में आंसर आपका हो जाता ओ। समझ आया मैं क्या कर रहा हूं बेटा, यहाँ पर मैंने आपको एक क्वेश्चन में ही दो अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। ओके आगे चले बेटा, क्लास में टाइम से कनेक्ट किया करो सब लोग, है ना। 11:05 का टाइमिंग है, आप लोग 11:10 तक कनेक्ट हुए हो। प्लीज मेक श्योर यू आर ऑन टाइम, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ट्राई करो उसे एक बार खुद से। सर ये टॉपिक एसएससी में भी आएगा? नहीं आएगा बिल्कुल, मैंने पहले ही मना किया था करण कि ये जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है ये एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सर मैं जैसे एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ ओनली, तो मैं इस टॉपिक को ना करूँ? नहीं आप स्किप कर दो। ठीक है, थैंक यू सर। कब तक हो जाएगा सर, ये कितने दिनों तक हो जाएगा? कई बार ना सर टाइम टेबल में कुछ लिखा आता है और क्लास कोई और चल रही होती है। टाइम टेबल में क्या लिखा हुआ है?
मतलब सर कई बार हुआ है, एक दो बार डिस्टेंस एंड डायरेक्शन लिखो तो आपने अल्फाबेटिक की चला रखी होती है क्लास। एक्चुअल में ये डिस्टर्बेंस इसलिए हुआ है क्योंकि पिछले वाली अभी मैंने जब क्लास से मैंने वापस से ली है तो थोड़ा सा बीच में डिस्टर्बेंस हो गया इसकी वजह से, ठीक है, क्योंकि वहां पर आपको सर ने एक दो क्लासेस दे दी थी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन की, लेकिन मैंने यहाँ पर फिर से स्टार्ट करा था डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ठीक है, हाँ जी हाँ जी। इसलिए हो गया और कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम पे ध्यान रखा जाएगा। तो ये टॉपिक फिर भी मैं सर बता कितने टाइम तक कंप्लीट करा दोगे आप? नेक्स्ट क्लास में आप आ जाना, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। चलो यहाँ पर क्या लिखा है, कंसीडर द वर्ड एब्सोल्यूट। अरेंज द वोवल इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, वोवल कौन कौन से आपके यहाँ पर ये है, तो कैसे अरेंज करोगे, ए ई आई ओ और एल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। नाउ टेक द नेक्स्ट, सॉरी So फ्रॉम you. लेफ्ट टू राइट, ओके यू मैंने एल लिख दी, ओके फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड देन कॉन्सोनेंट लेटर्स इन अल्फाबेटिक ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो कॉन्सोनेंट कौन से बचे, बी एस एल और टी। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, पहले तो बी आएगा, फिर क्या क्या है, एल आएगा, फिर LST. एल एस और टी, ठीक है। नाउ टेक द नेक्स्ट अल्फाबेट फॉर ईच लेटर in the change arrangement. Okay, now take the next alphabet of each letter in the next arrangement, for each letter in the change arrangement, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, इसका नेक्स्ट B, इसका क्या हो जाएगा F, इसका क्या हो जाएगा P, इसका V, इसका C, इसका M, इसका T, इसका U। now which letter comes fourth from the right side, तो कौन सा हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, इसमें क्या लिखा है, नाउ टेक द नेक्स्ट अल्फाबेट फॉर ईच लेटर इन द चेंज अरेंजमेंट, विच लेटर कम्स फोर्थ फ्रॉम द राइट साइड। सी ही आना चाहिए, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। एस कैसे आएगा यहाँ पर, सर चेंज अरेंजमेंट जो दिया है उसका नेक्स्ट लेटर लेना है क्या सर? जैसे हमें ए ई है तो ए का नेक्स्ट ई, ऐसा कुछ है क्या? एक सेकेंड, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से तो नेक्स्ट नहीं लेने होगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़ते एक बार। नाउ टेक द नेक्स्ट अल्फाबेट फॉर ईच लेटर इन द चेंज अरेंजमेंट। ओके ओके, यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर लिखा नहीं है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। इसका मतलब क्या होना चाहिए फिर, नाउ टेक द नेक्स्ट अल्फाबेट फॉर ईच लेटर, नेक्स्ट अल्फाबेट फॉर ईच लेटर इन द चेंज अरेंजमेंट। नेक्स्ट अल्फाबेट यहां पर वही होगा, इसका नेक्स्ट अल्फाबेट वही होगा, ठीक है, और इसका कोई लॉजिक नहीं है नेक्स्ट, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा यहाँ पर, समझ आया, यहाँ पर इसका कोई और लॉजिक नहीं होगा। नाउ टेक द नेक्स्ट अल्फाबेट फॉर ईच लेटर इन द चेंज अरेंजमेंट, ठीक है। ये जो चेंज अरेंजमेंट हुआ है इसमें सबका नेक्स्ट लेटर लेना है, इसका आंसर सी ही होगा और कोई इसमें लॉजिक नहीं होगा, इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है सबको ये चीज, चलो आगे चले।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखो। If it is possible to make only one meaningful word with the second, third, sixth, and eighth letter of the word fragment, using each letter only once, which of the following will be third letter of the word? If no such words can be formed, give your answer as X, and more than one word can be formed, give your answer as Y. देखो कितने वर्ड्स बन सकते हैं इसमें? एक हो जाएगा आपका टीयर, करेक्ट, रेट, यस, एक वर्ड हो जाएगा आपका रेट, ठीक। तो जब आपको दो वर्ड पॉसिबल दिख जाए तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, थर्ड मत देखने बैठ जाना। तो यहाँ पर क्या लिखा है? इफ नो सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, गिव एक्स एज योर आंसर, एंड मोर देन वन सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, गिव योर आंसर एज वाई। ठीक है, दो वर्ड बन गए, आगे चले जाओ। ठीक है, रेट हो गया, टीयर हो गए, ठीक है। चलो क्लियर है बेटा सब लोगों को? बता दो एक बार फटाफट से, जल्दी से। चलो देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 17। ट्राई करो पहले से आप लोग एक बार। evil, एक है। ओके, So evil, while, VILE वाला while, live, LIVE. लिव, ठीक है, और उसके बाद evil, ठीक है, उसके बाद VEIL वाला वाइल, करेक्ट। का मतलब क्या होता है पता है क्या किसी को? इसका मतलब और आपको सर पता होगा। ILE वाला while. क्या वाला? VIEL, ये कौन सा वर्ड सर होता है? वी, यस सर ये भी होता कौन सा? VLIEI वाला? है सर, VILE सर, अनप्लेजेंट, LE। VIL, हाँ ये तो वाइल तो होता है, ये तो मुझे पता है, वाइल होता है ये वाला वर्ड। वही वाला मैं इसकी पूछ रहा हूँ इन दोनों में से कौन सा आपको लग रहा है? वाइल तो होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये वर्ड ये नहीं होता है, VEIL होता है, हाँ ये नहीं होता, मैं ये बोल रहा हूँ VIEL वर्ड नहीं होता, VEIL सर, होता है। व्हील वो ढकने का, घूंघट एंड ऑल के लिए यूज जी करते जी 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 वही होता है VEIL। Yes, a woman uses cloth to cover his face is called as VEIL, ठीक है, वो वाला होता है ये। तो ये हो गया लाइफ, इवल, वाइल, और ये एक होता है वाइल, इसको ये शायद वाइल डक्ट आपने पढ़ा है बायोलॉजी में, वाइल डक्ट बोलते हैं जो हम लोग, वाइल डक्ट होता है ना, उससे भी कुछ रिलेटेड है, बट ये एक वर्ड होता है, तुम्हें उतना ही जानना है, ठीक है। चलो, क्या इसके अलावा कोई और वर्ड पॉसिबल है चार के अलावा? ठीक है, हाँ भाई, किसी को लग रहा है कोई और वर्ड? अभिजीत, अभिषेक, आकांक्षा, अनुराग, अनुष्का, मितांशु? नो सर, और तो नहीं लग रहा। नहीं लग रहा? इसका आंसर होगा 4। गूगल पे क्या दे रखा है श्रेयांश? क्या दे रखा है? अच्छा, इसका मीनिंग देखना था, उसमें क्या लिखा है? A shallow natural pool of water. ओके ओके ओके,
तो अगर ये लिख रखा है तो ये सही होगा वर्ड। अब सुनो, इसमें एक चीज, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ये आपके प्री में आते हैं। बात को ध्यान से सुनना, 35 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन, 34 तो ये हो गए नॉर्मल, एक क्वेश्चन ये आता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें स्किप करने में ज्यादा समझदारी होती है, ठीक है। आप 35 में से अगर 25 से ऊपर बना के आओगे तो अभी रीजन सेक्शन टॉप कर लोगे, निकाल लोगे। 28 बनाओगे तो भी निकल जाएगा, 32 बनाओगे तो भी निकल जाएगा। अब यहाँ पर जिसकी वोकैब अच्छी होगी तो अभी वो सही कर सकता है, जिसकी वोकैब अच्छी नहीं होगी, मतलब अच्छी होगी तो भी सही कर सकता है, और होगी तो भी हो सकता है गलत कर दे, क्योंकि उस टाइम पर कितने वर्ड क्लिक करते हैं वो डिपेंड करता है, क्योंकि वहां पर कोई डिक्शनरी लेके नहीं बैठा। जैसे श्रेयांश ने डाला VLEI, गूगल पर चेक कर लिया, शैलो नेचर फुल ऑफ वाटर, वर्ड है, इसका मतलब सही है, मीनिंग निकल रहा है। तो नॉट नेसेसरीली कि इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसको अटेम्प्ट भी करते हो तो एक तो टाइम वेस्ट, दूसरी चीज गारंटी नहीं है। तो आज तक मैंने जितने भी प्रीलिम्स एग्जाम दिए ये क्वेश्चन हमेशा स्किप करके आता हूँ, तब भी 30 प्लस आराम से आ जाते रीजनिंग सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं होती। आई बात समझ में? तो यही चीज मैं बोलूंगा आपसे, अगर आपके एग्जाम में, आपके सेक्शन में ये आता है रीजनिंग में, तो इसको लास्ट में देखना, अगर टाइम बच जाएगा तो। वैसे तो टाइम बचेगा ही नहीं, 20 मिनट ऐसे फुर होते हैं, मालूम नहीं पड़ते। अगर टाइम फिर भी बच जाता है तब एक बार देख लेना, और अगर श्योरिटी से ऑप्शन मैच कर जाए तो लगा देना, ठीक है, ठीक है। क्योंकि हर चीज प्योरली रीजनिंग नहीं होती, ये कंप्लीटली वोकैब का क्वेश्चन है, यहाँ पर रीजनिंग का कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। ओके, चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखो। गूगल तो वैसे भी किसी भी चीज का वर्ड का मीनिंग बता देता है, कुछ भी लिख दो, कुछ भी। गूगल मास्टर है अपने आप में। How many pair of letters are word in the word pronounce which have the same number of letters between them in the word as in the English alphabet? ठीक है, pronounce फटाफट से लिखो, pronounce ओके। सोलह और 21, यस यस, ये मैंने मिस कर दिया, 21। PU यहाँ पर 5 किसके बन रहे हैं? हाँ वो तो बना दिया। सबसे पहला बन रहा है 16, 17, 18, 19, 20, 21 PU। उसके बाद NO। उसके बाद यहां पर कोई नहीं, रिवर्स में जाओगे तो
फिर उसमें भी एन। हाँ, उसके बाद ये जाओगे तो NO, रिवर्स में भी। फिर यहाँ पर शायद से सिर्फ 4 बन रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग। सर रिवर्स में ओ आर भी आ रहा है ना सर, देखिए जरा। O, आर रिवर्स में हाँ तो लिख दिया ना, 15 16 17 18 लिख दिया, और लिख दिए। 4 आ रहे हैं। क्वेश्चन समझ नहीं आया। ओके, कोमल आपने लास्ट क्लास अटेंड करी थी मेरी? जी सर 4 आ रहा है। तो ये तो क्वेश्चन टाइप में लास्ट क्लास में करा चुका हूँ, फिर क्यों नहीं समझ में आ रहा आपको? क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड प्रोनाउंस व्हिच हैव द सेम नंबर ऑफ लेटर बिटवीन देम इन द वर्ड एज द इंग्लिश अल्फाबेट? कम से कम 3-4 क्वेश्चन ऐसे करा चुका हूँ मैं लास्ट क्लास में, तो इसमें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। ये मुझे समझ में नहीं आया कि आपको क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि नया तो अभी मैंने कुछ बताया ही नहीं है आज की क्लास में। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं 3-4 क्वेश्चन पिछली क्लास में। ठीक है, आपको क्या करना है, इस प्रोनाउंस वर्ड के अंदर वो वाले पेयर्स फाइंड करने हैं, वो वाले पेयर्स फाइंड करने हैं जिनके बीच में उतना ही गैप हो जितना इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में आता है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इनका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। P की 16 होती है, R 18, O 15, 14, 15, 21, 14, 3, 5। अब आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो देखो 16, 17, 18, 19, 20, 21। इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में आप क्या लिखते हो? P, Q, R, S, T, U, ऐसे तो लिखते हो। तो इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में P और U के बीच में कितने लेटर्स आते हैं? 4 आते हैं। यहां पर भी तो P और U के बीच में कितने आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। तो P और U एक ऐसा पेयर है जिसके बीच में उतना ही गैप है जितना इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज में आता है। समझ में आया कोमल? ये चीज बता चुका हूँ बेटा मैं लास्ट क्लास में, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, वापस से बता दिया। ठीक है, तो कौन सा एक पेयर हो गया? P और U का हो गया। 18 से चेक करोगे तो 19, 20, 21, 22 आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, कुछ छोटे लिखे हैं। फिर 15, 16, 17, 18 आगे छोटे लिखे हैं। 14, 15 ये एक पेयर बना आपका। 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये नहीं है कोई पेयर आपका। उसके बाद 21 आगे देखने की जरूरत नहीं, 14, 15 आगे मत जाओ, 3, 4 मत जाओ। अब रिवर्स देखोगे तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 कोई नहीं है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कोई नहीं है। 21, 22 आगे जाओ मत, बड़ा है सारे छोटे हैं। फिर 15, 14, 16, 17, 18 नहीं है। फिर 14 और 15 एक ये हो गया आपका। फिर 14, 15, 16, 17 एक सेकेंड, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 15, 16, 17, 18 एक ये पेयर भी है आपका। देखो 15, 16, 17, 18 तो ये आपके टोटल कितने पेयर हो गए? इसमें 4 हो गए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर 4। समझ आया सबको ये? कोमल आपको, बाकी तो आप शायद मिस कर दिया होगा आपने लॉजिक। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखो। Okay. How many pair of letters are there in the word situation which have the same number of letters in the English alphabetical series? ठीक है,
ठीक है 19 20 21 22 मत जाओ, 9 10 11 12 13 14 15 16 20 21 22 23 मत जाओ, 21 22 मत जाओ, आगे 1 2 3 4 5 20 21 मत जाओ, 9 मत जाओ, ओके दो पेयर, फिर 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ये पेयर भी बनेगा, तो 15 16 17 18 19 20 ओके 9 10 11 12 13 14 15 20 21 22 23 24 1 2 3 4 नहीं बनेगा, 21 आगे नहीं बनेगा, 20 नहीं बनेगा, 9 10 तो कितने पेयर्स हो गए आपके 5 पेयर्स। बनाओ इसको, देखो इसे आप लोग भी एक बार खुद से, कौन कौन से हैं, आई और ओ, टी और यू, एन ओ एन टी ओ टी, देखो इसे बनाकर बेटा। क्लियर है सबको? चलो अब ये वाला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है ध्यान से देखो इसे, एक सेकंड रुको मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ भी। ठीक है क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन आपका मेंस का क्वेश्चन है, मेंस टाइप का प्रॉब्लम है, ठीक है मेंस में इस टाइप का प्रॉब्लम आपका आता है। ठीक है तो सबसे पहले देखो मैं समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना है, ठीक है देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, डायरेक्शन दिया हुआ है आपको, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको एक यहाँ पे सीरीज दे रखी है, एक क्या दे रखा है आपको, सीक्वेंस दे रखा है, सीरीज दे रखी है, ठीक है। अब ये इन्होंने यहाँ पे 3 स्टेप दिए, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, स्टेप 2 इज अप्लाइड आफ्टर स्टेप 1 एंड स्टेप 3 इज अप्लाइड आफ्टर स्टेप 2, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे, इस सीरीज में आप स्टेप 1 अप्लाई करोगे, ठीक, और उस स्टेप 1 को अप्लाई करने के बाद तो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टेप 2 इज अप्लाइड आफ्टर स्टेप 1, इसका मतलब जो भी आपका स्टेप 1 आएगा उसमें आप स्टेप 2 अप्लाई करोगे, और जो आपका स्टेप 2 आएगा उसमें आप स्टेप 3 अप्लाई करोगे। अब यहाँ पर स्टेप 1 क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ये जो सीरीज दे रखी है इसमें के लिए एक बात बोली गई है, द नंबर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल। प्रीसीडेड का मतलब क्या होता है, पहले, द नंबर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल, नंबर से पहले क्या आएगा, सिंबल, एंड नंबर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय एन अल्फाबेट, नंबर के जैसे बात कौन आना है, अल्फाबेट। ऐसे जितने भी सीक्वेंस हैं they are arranged in the end of the series in increasing order, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा, अरेंज इमीडिएटली आफ्टर एल मतलब लास्ट लेटर के बाद, ठीक है। तो देखते हैं सिंबल नंबर अल्फाबेट, तो स्टेप 1 में पहले क्या आएगा, डॉलर, उसके बाद आपको सिंबल नंबर अल्फाबेट का सीक्वेंस देखना है, ठीक है। तो देखेंगे डॉलर, फिर एफ, फिर 3, फिर 6, फिर एन, अभी सिंबल नंबर अल्फाबेट मिल गया मुझे नंबर, तो एट द रेट लिख दो, 9 बाहर निकाल लो, यहां से 9 को बाहर निकाल लो, के टी क्यू 5 सी, फिर देखो सिंबल नंबर अल्फाबेट 8 को बाहर निकाल लो यहां से, परसेंटेज बी, फिर देखो सिंबल नंबर अल्फाबेट 7 को बाहर निकाल लो यहां से, सिंबल लेकिन अब अल्फाबेट है, और इनको कहां लिखना है, इनको लास्ट में लिखना है, एल के बाद किस ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब 7 8 9। समझ आया स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 समझ में आया सभी लोगों के?
भाई जब मैं पूछ रहा हूँ समझ में आ गया तो सिर्फ 2 लोग का ही है सारा, बाकी लोग क्या सो रहे हो क्या क्लास में? ईएस टाइप करने में भी आलस आ रहा है, मुझे कैसे नहीं मालूम सर, पड़ेगा थोड़ा मैं देख रहा हूँ सर, अभी थोड़ा मतलब कंप्लीट नहीं हुआ, समझ गया कि समझ नहीं आया, अरे इसलिए थोड़ा देख रहा हूँ। कुछ तो बोलो यार, मैं अंतर्यामी तो हूं नहीं ना। ठीक है चलो देख लो इसे अभी यार, ठीक है अभी मैं 1 मिनट तक इसे कुछ नहीं कर रहा, देखो इसे। सर पेज बड़ा हो गया सर, कट गया है वो, नीचे से दिख नहीं रहा है। रुको देखो ध्यान से, अब दिख रहा है पूरा? दिख दिख रहा रहा है है? लेकिन बहुत छोटा हो गया, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। रुको अभी अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर एक चीज है कि ये बात तो सब जानते हैं कि स्टेप 2 स्टेप 3, स्टेप 1 का स्टेप 2 आएगा, स्टेप 2 का स्टेप 3 आएगा, लेकिन ये बात लिखने का लॉजिक क्या है कि ये जो इनपुट दिया हुआ है, सीरीज दी है, इसमें तो स्टेप 1 लगाना है, लेकिन जो स्टेप 1 लगाने के बाद आउटपुट आएगा उसमें स्टेप 2 लगाना है। अब इस वाले में आपको स्टेप 2 अप्लाई करना है। स्टेप 2 क्या है आपका? द ऑड नंबर्स विच आर, क्या चीज? ऑड नंबर which are immediately preceded by an alphabet. The पहले okay, the odd number which are immediately preceded by an alphabet interchange their position with respect to the alphabet just before it. क्या मतलब है इस लाइन का? क्या स्टेप 2 का मतलब क्या है कि जिस ऑड नंबर के पहले अल्फाबेट आ रहा है उन प्रीसीडेड बाय अल्फाबेट इंटरचेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द अल्फाबेट जस्ट बिफोर इट, मतलब इस ऑड नंबर को इस अल्फाबेट से क्या कर देना है? इंटरचेंज कर देना है। आई बात समझ में ये वाली? ठीक, क्या करोगे? सर एक छोटा सा डाउट है सेकंड स्टेप में कि ये तो सर हम आइडेंटिफाई जैसे हमने कर लिया कि जो ऑड नंबर है जिसके पहले अल्फाबेट है, पढ़ने में ऐसा भी कंफ्यूजन हो रहा है सर कि इन ऑड नंबर्स को आपस में इंटरचेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू अकॉर्डिंगली जो अल्फाबेट लिखा हुआ है उसके हिसाब से। मतलब कि इन ये जो ऑड नंबर्स हैं 3, 5, 7 इन सब के आगे अल्फाबेट है, तो इनको आपस में इंटरचेंज करना है, ऐसा लग रहा है। आपस में आप हाँ तो वही तो करना, और क्या करना है, वही तो बोल रहा हूँ मैं। नहीं, ऑड इनको नंबर को हमें अल्फाबेट से इंटरचेंज करना है ना, हाँ वही तो करना है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन नंबर को आपस में यानी 3 की जगह 5, 5 की जगह 3। The odd number which are immediately preceded by an alphabet interchange their position with respect to the alphabet just before it. बिल्कुल भी नहीं लग रहा पढ़ के ये। यहाँ पर क्योंकि क्या सर लिखा है? Interchange जैसे their position with respect to the alphabet just before it. Alphabet से interchange करना है ना? सर विद रिस्पेक्ट टू लिखा हुआ है ना, विद अल्फाबेट नहीं लिखा हुआ ना। अगर खाली विद अल्फाबेट होता तो अल्फाबेट से आप क्या सोच मतलब रहे बस हो ये करने इतनी का? कंफ्यूजन आप नहीं, क्या सोच रहे अगर हो करने का? जो आपका ही लॉजिक है ना सर, सॉल्व तो उसी से ही हो पा रहा है, क्योंकि खाली 3 ही ऐसे सिचुएशंस बन रहे हैं तो आपस में क्या इंटरचेंज होंगे। लेकिन सिर्फ 2 बन रहे होते तो शायद कंफ्यूजन हो जाती। नहीं तो उस कंफ्यूजन में समझ नहीं पा रहा। आप एक बार मुझे स्टेप 2 बताओ एक क्या बार बना मैं रहे हो आप? बताती हूँ सर, जैसे हम लोग पहले यहाँ पर सेकंड पहले स्टेप देख में लेते हैं कौन सा ऑड नंबर है। ये वाला एक ऑड नंबर जी हो गया, जी, एक ठीक तो है? 3 हो गया बस सर, हो गया। उसके बाद Q5 और उसके बाद सर L7 अब लास्ट में। आप क्या करना चाह रहे थे सर इसमें? मैं कह रही हूँ मान लीजिए L7 नहीं होता, सिर्फ F3 और Q5 ही हमारा बन रहा होता, तो क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ना इंटरचेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फाबेट जस्ट बिफोर इट, तो सर ऐसा लग रहा है कि अल्फाबेट के हिसाब से इन नंबर्स को आपस में चेंज करना है। लेकिन अगर सिर्फ लिखा होता है इंटरचेंज देयर पोजीशन विद अल्फाबेट, तो लगता है कि अल्फाबेट से ही चेंज करना है। अच्छा ठीक है, आप जो समझ रहे हो इसको अभी इग्नोर करते हैं, तो आप क्या करते हैं इस केस में? आप क्या कर रहे हैं, मतलब क्या तो सर क्या स्टेप करते हैं? हाँ आप बताओ। मैं शायद कर देती 3 और 5 को इंटरचेंज कर देती, 5 की तो जगह 3, 3 की जगह हाँ। एक मिनट, अब मैं जरा पढ़ूं, क्या इससे जरा सा भी मीनिंग लग रहा है क्या?
the odd number which are immediately preceded by an alphabet interchange their position अगर यहां पर ये होता तो यहां पर ये वर्ड क्यों आता, यहां पर नंबर आता ना, यहां पर इंटरचेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अल्फाबेट का मतलब क्या है, अल्फाबेट के रिस्पेक्ट में उसको चेंज करना है, मतलब अल्फाबेट की पोजीशन के साथ उसको इंटरचेंज करना है। यहां पर अगर आपका लॉजिक लग रहा है तो इसमें ये लिखा होता है इंटरचेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द नंबर जस्ट बिफोर इट, उससे भी ये लॉजिक नहीं लग रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप ये लॉजिक क्यों लगा रहे हो एक्चुअली में। सर वो मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि विद रिस्पेक्ट लिखा हुआ है, तो जब भी हम विद रिस्पेक्ट लगाते हैं तो उसके हिसाब से हम कुछ देखते हैं। विद रिस्पेक्ट का मतलब अगर मैं डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में पढ़ा था, विद रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, हाँ विद हाँ रिस्पेक्ट सर, का मतलब उसके होता है उसकी पोजीशन के रिस्पेक्ट, पोजीशन के हाँ उसके हाँ। पोजीशन के रिस्पेक्ट से। अब इसकी पोजीशन के हिसाब से इंटरचेंज, अगर यहाँ पे इसकी पोजीशन के हिसाब से इंटरचेंज करना है तो ऑब्वियस ही बात है ना, इसकी जगह पे जाना पड़ेगा, और क्या इसके पास और क्या चीज है। हाँ सर ठीक है सॉरी सर। नहीं मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप जो कहना, आप जो समझ रहे हो क्या वो समझना ठीक है, थोड़ा सा मैं वो देख रहा हूँ बस, और कोई दिक्कत सर वो इसलिए क्योंकि जब मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी जैसे अगर हमें खाली इंटरचेंज इन दोनों की पोजीशन करवानी होती तो हम लिख देते हैं कि इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ दिस नंबर विद अल्फाबेट, हमने लिखा है विद रिस्पेक्ट टू, तो मुझे लगा हमें अल्फाबेट का कुछ देखना पड़ेगा पहले कि रिस्पेक्ट फालतू ले लीजिए। हाँ रिस्पेक्ट, इसलिए दिक्कत। ठीक है, अभी ये क्या बन जाएगा, डॉलर, ओके 3F करेक्ट, फिर 69@KT 5QC%B #DS H4W7N89। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है आपको, यहां पर कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर जब आप L को पीछे लेके आए 7 के, ठीक है, तो 7 के पीछे तो W भी था, मतलब ये वाली कंडीशन फिर से लग सकती है ना इसमें, ऐसा सोच रहे हैं कोई भी एक जना, बोलना बेटा मेरे को दिख नहीं रहा किसी के टेक्स्ट मैसेज, क्योंकि कंडीशन क्या है, ऑड से जस्ट पहले अल्फाबेट आ रहा है ना, तो जब आपने L7 को 7 को आप पीछे ले गए तब W भी आ रहा था, तो फिर ये 7 हो सकता है और पीछे चला जाता है एक कदम, ऐसा लग नहीं रहा है। सर क्योंकि ये रिकरिंग स्टेप नहीं नहीं सर, होगा स्टेप ना। 1 को तो फॉलो करना होगा ना। नहीं बस एक बार करके छोड़ने का है ना। एक ही चेंज करना है, ठीक है, हाँ एक बार में एक भी ही करना है चेंज करना है। हाँ, इस 7 को उठा के यहाँ नहीं रखना और WL को आगे नहीं लाना, ठीक है, ये मैंने बता दिया जस्ट फॉर अ प्रिकॉशन से, अगर किसी को लग रहा हो तो इतना बता दूं कि एक बार में एक ही चेंज करना है, इतना ध्यान रखना, ठीक। स्टेप 2 हो गया, अब स्टेप 3 को स्टेप 2 के बाद करना होता है, ये तो पता है, लेकिन लिखने का क्या लॉजिक है, लिखने का ये लॉजिक है कि जो स्टेप 2 आएगा उसमें स्टेप 3 इंप्लीमेंट होगा। स्टेप 3 है क्या, वो भी देख लेते हैं, पहले स्टेप 2 समझ में आया नहीं आया, पहले मैं मैसेज देख लूं एक बार आप लोग। ठीक है, स्टेप 3 की बात करते हैं। द अल्फाबेट्स, पहले इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा जगह मिलेगी। The alphabets which are immediately preceded, the alphabet which are immediately followed by a symbol are arranged in alphabetical order between H and 4 in step 2। कहां पर अरेंज करना उन्हें, H और 4 के बीच में स्टेप 2 में। तो क्या करना है, अल्फाबेट के बाद सिंबल, तो देखते चलेंगे, $3F6 N के बाद @ मतलब N उसमें से एक सदस्य हो गया, N को बाहर निकाल लो, @ KT5Q, C के बाद सिंबल हो गया, C को बाहर निकाल लो, फिर B के बाद H हो गया, B को बाहर निकाल लो, फिर D अल्फाबेट का सिंबल हो गया, S को बाहर निकाल लो, H और 4 के बीच में जगह छोड़ दो क्योंकि आपको इन्हें इसके बीच में पुट करना है,
फिर तो कुछ सिंबल है नहीं तो एज इट इज रख दो। इनको अरेंज कैसे करना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो पहले कौन आएगा? बी, फिर सी, फिर एन, फिर एस। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 समझ में आया या नहीं आया एक बार बता दो मुझे। स्टेप नंबर 3 बेटा समझ में आया या नहीं आया मुझे एक बार बताओ। ये वाले क्वेश्चन आपको क्लरिकल मेंस में देखने को मिलेंगे। जितने भी क्लरिकल्स होंगे आपके एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, उस सब में आपको देखने को मिलेंगे। एलआईसी असिस्टेंट का जो एग्जाम होता है उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है? क्या लिखा हुआ है इसमें? व्हाट इज द सम ऑफ नंबर, क्वेश्चन 20 का बोल रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ नंबर विच इज 6 फ्रॉम द राइट हैंड इन स्टेप नंबर 1। तो 6 फ्रॉम द राइट हैंड स्टेप नंबर 1 में कौन सा नंबर है? देखो 1 2 3 4 5 6 4 and 8th from left hand in step number 3। 8th from left hand मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 5। तो इन दोनों का सम बताना है। तो 4 + 5 कितना हो जाएगा? क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर करो बेटा। हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड इमीडिएटली फॉलोड? तो कुछ मिस हो गया सर। यू शुड सॉल्व दिस क्वेश्चन इन हाउ मच टाइम? अगर 3 क्वेश्चन है तो आपको लग रहा चाहिए 4 से 5 मिनट। ठीक है, अगर 3 क्वेश्चन है तो 4 से 5 मिनट लगना चाहिए। ठीक है, देखो मेंस का क्वेश्चन है, मेंस के क्वेश्चन में आप इतना टाइम तो आपको लगेगा ही आराम से। प्री का हो तो बात अलग होती है। सर बी है इसका आंसर। इसका आंसर एक क्वेश्चन मुझे इनकम्प्लीट लग रहा है, पता नहीं क्यों। नहीं सर, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर, यानी बीच में अल्फाबेट और बगल बगल नंबर। हाँ मैं वो पढ़ना भूल गया आगे फॉलोड के बाद, मुझे लगा यहाँ पर होना चाहिए। तो हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर, मतलब नंबर अल्फाबेट नंबर, ये कंडीशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? नंबर अल्फाबेट नंबर स्टेप 2 में। ठीक है, स्टेप 2 में देखेंगे नंबर अल्फाबेट नंबर कहाँ का हमारा बन रहा है। देखो नंबर अल्फाबेट नंबर, नंबर 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 अल्फाबेट नंबर, बस 2 ही जगह बन रहा है। सर ये वाला भी है 7L8, 3 हो गया उसी के जस्ट बाद, W के बाद। हाँ करेक्ट। 3F6 और भी KT5 BHD 477 7L8 करेक्ट, ये भी आपका बन रहा है ये वाला। ठीक, चल तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखो। हाउ मेनी सिंबल्स आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अल्फाबेट in step number 3? How many symbols are immediately preceded by alphabet? मतलब क्या चाहिए? अल्फाबेट और सिंबल। स्टेप 3 में अल्फाबेट सिंबल, अल्फाबेट सिंबल, अल्फाबेट सिंबल, अल्फाबेट सिंबल 1, अल्फाबेट सिंबल 2, 2 ही होंगे इसमें। यस, इसमें आपका आंसर क्या होगा? 2। क्लियर है सबको? ठीक है, ओके चलो ठीक है। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है, जो रिमेनिंग पार्ट है इसका अल्फान्यूमेरिक सीरीज का, उसके इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, एक बार आप मुझे बता दो जरा कि आपके बैच में कौन कौन से टॉपिक्स हो चुके हैं, एक बार इससे कि मैं नोट डाउन कर लूं, मुझे याद रहेगा। एक तो हम लोगों ने पहले सिलॉक्स पढ़ा था, के बाद सर
इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी हो गया आपका, डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ठीक है, और उसके बाद ये ठीक है चलो। सर कॉमन बैच में कैलेंडर भी हो चुका है सर। कोई नहीं, वहां तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां तो रिपीट टेलीकास्ट चलता रहता है, वहां तो सब कराना होता है। ठीक है, बस हाँ आप लोग ध्यान रखना कि जो एसएससी वाला कॉमन बैच है, जो एसएससी के स्टूडेंट्स हैं, वो क्या क्या टॉपिक हो गए क्या नहीं हो गए, उसकी अपने पास हमेशा लिस्ट रखना कि अगर इनकेस कोई टॉपिक रह जाता है तो वो आप कर लो उसे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर लेंगे कोई भी टॉपिक, या तो ऑर्डर रैंकिंग कर लेंगे या तो फिर हम कर लेंगे ब्लड रिलेशनशिप, ठीक है। ठीक है चलो, जी सर, चलो बाय बाय, टेक केयर। अपनी वर्कशीट वगैरह भी लगाते रहो, डाउट्स वगैरह अपने निकाल के रखना। डाउट्स हमेशा एक काम करना, देखो डाउट क्लास में लूंगा आपकी मार्च में लूंगा पहले वीक में, तो क्या करना, हमेशा जब भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो ऐसे बच्चों ने मुझे बोला कि सर हमारी डाउट क्लास जब तक आती है हम लोग भूल जाते क्या डाउट क्या थे हमारे, तो कॉपी के पहले पेज पर ये चीज लिख लो कि डाउट कौन सी पीपीटी में या कहीं और से भी कोई क्वेश्चन है, वो सब नोट डाउन करके रखो एक जगह, जिससे पहले मैं डाउट क्लास लूंगा उससे पहले 2 दिन पहले बोल दूंगा, तो वो सारे इकट्ठे करके मुझे भेज देना, ठीक है। बेटा कोमल, सिटिंग अरेंजमेंट कराने के लिए पहले मुझे आपको ब्लड रिलेशनशिप पढ़ाना पड़ेगा और ऑर्डर रैंकिंग पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। वो टॉपिक डायरेक्टली नहीं होते, उनके लिए पहले प्री अपने आप को तैयार करना पड़ता है, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक की बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो, मजे करते रहो।